हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे आरबीआई में निकली असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की विज्ञप्तियों के विषय में, जिसका बहुत लंबे समय से आपको इंतजार था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा की विज्ञप्तियां बहुत टाइम से नहीं आ रही हैं। तो आपका ये इंतजार समाप्त हो चुका है और समाचार पत्रों में हमने इसकी विज्ञप्तियां देखी। तो आइए जानते हैं कि क्या विज्ञप्ति निकली है। अभी तक आरबीआई के वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि समाचार पत्र में इसकी एक विज्ञप्ति निकली है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सहायक प्रबंधक राजभाषा के लिए 6 रिक्तियाँ जारी की गई है। तो काफ़ी समय बाद यह वैकेंसी आई है और अभी तक केवल समाचार पत्र में ही इसकी विज्ञप्ति आई है। आरबीआई की वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन आना बाकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि आरबीआई की वेबसाइट पे कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आप देख सकते हैं 28 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर, और उसके बाद 26 मार्च 2022 के बाद के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार होता है, वहां पर इसका विज्ञापन विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाएगा। तो आप 28 मार्च तक इंतजार कर सकते हैं कि किस प्रकार का नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ ही इसके लिए वेबसाइट लिंक दिया हुआ है कि ऑनलाइन पंजीकरण या शुल्क आप किस तरह से भुगतान करेंगे, तो उसके लिए भी तिथि दी हुई है। 28 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम सहायक प्रबंधक राजभाषा के विषय में बात करें तो इसकी ऑनलाइन परीक्षा निर्धारित की गई है 21 मई 2022 को। तो देर न करते हुए शीघ्र ही आप परीक्षा की तैयारी आरंभ कर सकते हैं। आपके पास लगभग 2 महीने का समय है जिसका आप पूर्ण रूप से सदुपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं पिछले वर्ष की परीक्षा प्रणाली के अनुसार किस प्रकार से पेपर आया था। हम मान के भी चल रहे हैं कि हो सकता है इस वर्ष परीक्षा का पैटर्न चेंज हो, लेकिन फिर भी हम पिछला पैटर्न भी एक बार देख सकते हैं। पिछला जो पैटर्न था वो ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप था, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न वहां दिए गए थे, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में भी बैंकिंग और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के सेक्टर से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज ऑफिशियल लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ था। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 अंकों के थे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें वहाँ भी 35 प्रश्न 35 अंकों के थे, और जनरल अवेयरनेस की बात करें वहाँ भी 35 प्रश्न 35 अंकों के थे। लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज है ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात राजभाषा है, वहाँ पर 45 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 45 अंकों के थे। तो इस प्रकार से 150 प्रश्न 150 अंकों के पूछे गए थे। ये तो बात हुई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। अब आगे बढ़ते हैं ऑफलाइन जो इसका एग्जाम होता है, पेपर 2 जिसे आप कहते हैं। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ऑफिशियल लैंग्वेज का, अर्थात व्याख्यात्मक पेपर होता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनका उत्तर देना होता है, जो कि 50 अंकों का होता है, और इसके लिए निर्धारित समय है 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। तो 1 घंटे में आपको व्याख्यात्मक प्रश्न दिए जाते हैं जो कि 50 अंकों के होते हैं। वे 50 अंक 10 नंबर के 5 प्रश्न भी हो सकते हैं, निबंधात्मक भी हो सकते हैं, या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकते हैं, जो कि नया नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा कि किस प्रकार से नए पैटर्न के अनुसार एग्जाम हो रहा है। तो इस तरह से 150 अंकों का वस्तुनिष्ठ और 50 अंकों का व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र होता है, और कुल मिलाकर के 200 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक पेपर लिखने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। हम अभी कह नहीं सकते हैं कि किस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा, चेंज सिलेबस होगा कि नहीं होगा, लेकिन मान के चल रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो सकता है। तब तक के लिए आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर फ्लैट 42% का ऑफ चल रहा है। हम आरबीआई ग्रेड ए के राजभाषा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें वीडियो लेसन्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट है,
इंटरव्यू गाइडेंस है, लाइव सेशंस हैं और साथ ही 10 से भी ऊपर मॉक टेस्ट है। अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार जब तक आप करते हैं तब तक आप IXAM के साथ जुड़ सकते हैं और राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हम आपके मार्गदर्शन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, तो देर न करते हुए हमारे साथ जुड़िए और परीक्षा की तैयारी हमारे साथ ही करिए।